नमस्कार, मैं डीके पांडे और अभी मैं बिहार राज्य के रोहतास जिला के करूप पंचायत के सुयोग्य मुखिया, जो कि मैं बता दूं हमारे पास कमलेश राय जी बैठे हैं। और दर्शकों, मैं बता दूं कि बिहार चुनाव 2026 जो चुनाव है, इसकी हम लोगों ने अपने दैनिक करक बिहार टाइम्स चैनल के आदेश पर हम लोग सभी पंचायतों में एक सर्वेक्षण का काम स्टार्ट किया है, जो कि कौन मुखिया अपने पंचायत में क्या क्या काम किए। मैं वीडियो में भी आपको दिखाऊंगा कि उस पंचायत के लोगों ने आपको क्या कहा। नमस्कार मुखिया जी, हमारा चैनल में आपका स्वागत है। हमारा दर्शक आपका नाम जानना चाहते हैं। नमस्कार, कमलेश राय। अच्छा मुखिया जी, आप राजनीति में कब आए? 2000 में। 2000 में। तो आप 2000 से ही मुखिया बनते आ रहे हैं क्या? मतलब राजनीति करियर में उलट फिर रहा है? नहीं, हम पार्टी का राजनीति करते थे। पार्टी के राजनीति करते थे। अच्छा, पार्टी के राजनीति का। तो कैसे फिर मन में जागी कि नहीं मुझे मुखिया बनना है? गांव के लोग, पंचायत लोग कहने लगे कि भाई चुनाव लड़िए, हम लड़ गए। और फर्स्ट बार में चुनाव लड़े और जीत गए? हाँ। आप तो फिर लकी आदमी। नहीं, जनता का सहयोग से बने की लगे। नहीं, बहुत सारे मैंने देखा पंचायती चुनाव में ऐसा होता है कि 2 वोट के लिए, 1 वोट के लिए हार जाते हैं और बहुत पश्चाताप होती है कि मैंने थोड़ा सा कर दिया होता तो मैं जीत गया होता। लेकिन आपने फर्स्ट राउंड में आपने मैदान में उतरा और जीत की जो है सेहरा अपने सर पे बांध लिया, तो इसका क्या जादू मैं समझूं? अरे नहीं, लोगों का स्नेह प्यार है और मेरा जो काम है लोगों के बीच में रहना, उनका काम करना, उनका सहयोग में रहना, वही है और कुछ जादू। अच्छा मुखिया जी, जब हमारी टीम जब सर्वेक्षण करने गई आपके पंचायत में, करूप पंचायत में, जो कि सासाराम प्रखंड में पड़ता है आपका पंचायत, तो उसमें जब हमारी टीम गई तो पता चला कि मुखिया जी के 5 साल की इस औसत में आवास की संख्या बहुत कम है। आपने आवास लोगों को बहुत कम दिया है, इसका मतलब मैं क्या समझूं? देखिए, आवास हम मुखिया कोई घर से देगा नहीं, सरकार की। मुखिया सर्वे तो कर सकता है, सर्वे करके रिपोर्ट तो दे सकता है। सर्वे करके सारा रिपोर्ट हम लोग देते हैं बार बार, लेकिन जो सरकार का मंशा सही नहीं है। सरकार जितना भी पैसा भेजेगी उसी हिसाब से ना आवास मिलेगा। अभी सरकार उथल पुथल हुई है सर। 4 साल से तो सरकार सही ही चल रही थी। हमारे नीतीश कुमार, माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बहुत सुचारू रूप से सरकार को चला रहे थे। नहीं, पिछले 10 साल से सरकार सही नहीं चल रही है, जब से नीतीश। वाह, आप दर्शक देख रहे हैं कि हमारे पास मुखिया करूप जो है कमलेश राय जी बैठे हैं और कह रहे हैं कि 10 सालों से सरकार सुचारू रूप से नहीं चली। जैसे मैं क्या समझूं, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। हम तो महसूस करते हैं कि मुख्यमंत्री जी थोड़ा मानसिक रूप से जब कमजोर हो गए तो अफसरशाही बिहार में हावी हो गया। अच्छा, अफसरशाही ज्यादा बढ़ गया है? पूरा का पूरा। तो ये अफसरशाही के चलते आपकी पंचायत प्रभावित हुआ है? नहीं, हमारी पंचायत नहीं, पूरा बिहार प्रभावित हुआ है। हमारी पंचायत थोड़ा प्रभावित हुआ है पूरा। कुछ आंकड़ों में तो कुछ पंचायत तो बहुत अच्छा है। जैसे मैं पिछले एक दिन पहले जब मैंने गया था 14 जुलाई 2026 को जब मैंने गया था आप ही के पंचायत रामपुर पंचायत में, जो प्रखंड में पड़ता है, तो वहां के मुखिया जी ने बताया, मुखिया पति हैं वो धर्मेंद्र कुमार सिंह, तो उन्होंने बताया कि नहीं, हमारे पंचायत में मैं रोहतास जिला में सबसे ज्यादा मैं जो है लोगों को आवास सुविधा में दिया हूँ। और हमें जो है मुख्यमंत्री के हाथों से मुझे सम्मानित होने का गौरव भी प्राप्त होने वाला है, लेटर भी इशू हो चुका है। तो ऐसे तो नहीं, एक तरफ आप कुछ और कह रहे हैं, मुखिया जी कल कुछ और कहे। नहीं, हमारे पंचायत में भी काम हुआ, ऐसा नहीं काम नहीं हुआ है। पैसा तो हम जो फंड, विकास फंड जो आया वो खा थोड़े गए हम, सारा का सारा काम ही हुआ है। और आवास के बारे में आप बता रहे हैं तो लगभग 400, पिछले साल 400 आवास मिला लोगों को। अच्छा, आपके पंचायत में हमारे जो सर्वेक्षण करने हम लोग गए, हमारे पंचायत में वीडियो कैमरा में लोग बताए हैं कि मुखिया जी एक वृद्धा पेंशन करने के लिए भी 5,000 रुपए का मांग करते हैं। वृद्धा पेंशन में मुखिया कहीं है ही नहीं है। वृद्धा पेंशन बनाने में मुखिया का कहीं रोल नहीं है, तो मुखिया पैसा क्यों मांगेगा? तो इसका मतलब कि कुछ जो आपके विपक्षी लोग हैं वो आप पे टारगेट कर रहे हैं कि मुखिया जी को फंसाया जाए। अब आप, हम 20 साल से पैक्स अध्यक्ष हैं, मुखिया हैं, तो आप सोचिए कुछ तो विरोधी पैदा हो ही जाएंगे इतने दिन में पंचायत में। अच्छा, जो ये बोले हैं आपके विरोधी हैं? नहीं, कौन लोग बोला है, क्या बोला है, लेकिन जो चीज बोला है तथ्यहीन बात है। जहाँ कोई मुखिया की जरूरतें नहीं है, जिस चीज में आवास में 20,000 लोग बताए। कहीं, उसमें आप मुखिया क्या करता है आवास में?
कि मुखिया जी के द्वारा निर्देश आया कि 20,000 रुपया दीजिए आपका आवास पास हो जाएगा। कहाँ से मुखिया पास कर देगा 20,000 लेकर? कोई है औकात मुखिया का जो 20,000 लेकर पास कर दे? सारा टीम जो है ब्लॉक की टीम पास करती है, इसके बाद जिला की टीम जाती है, उसमें मुखिया कहाँ है? मुखिया कहाँ पास कर देंगे? मुखिया को तो अंतिम रूप में दिया जाता है, सारा सर्वे करके, सर्वे सुपरविजन करने के बाद में सूची मिलता है मुखिया को। और जब मुखिया का सूची मिलेगा तो किसी मुखिया का औकात है कि जो एक भी आवाज काट दे? इसलिए उसी के वोट से फिर मुखिया बनना है, हमको पैक्स भी बनना है। आपके पंचायत में मैंने ये भी देखा, लोगों का कहना है कि मुखिया जी गली नाली पे भी बहुत कम ध्यान दिए हैं, जो कि अभी तक गली नाली सुचारू रूप से पूरे पंचायत में नहीं बन पाया। इसका कारण क्या रहा है? जो पैसा आएगा, जो विकास का फंड आएगा, काम उसी में कराना है। हम अपना खेत बेच के थोड़े नली गली बनाएंगे। जो विकास का पैसा आया उस हिसाब से काम हुआ। हमारा पंचायत बहुत बड़ा है, आप समझिए कि 14 गांव का पंचायत है मेरा, और पैसा उस हिसाब से आ नहीं पाता है। इसी के लिए आज परिसीमन की बात हो रही है, मुखिया संघ में परिसीमन कराइए, सभी आप लोग बात उठाइए कि परिसीमन होना चाहिए। अधिक गांव है, गांव कम हो जाएगा, पैसा जो आएगा उससे अधिक विकास होगा। अच्छा मुखिया जी, ये तो परिसीमन की आपने बात कहा कि परिसीमन हम जो लागू करने के लिए लोग कह रहे हैं, और इसमें हमारे पास पैसा कम आता है और गांव हमारे पंचायत में ज्यादा है। आपका कहना यही है कि हमारे पंचायत में गांव ज्यादा है और इसलिए हम काम ढंग से सुचारू रूप से नहीं हो पाता है जो लोग चाहते हैं। लेकिन मुखिया जी, हमारे मन में एक और बात आ रही है। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो आपने पंचायती चुनाव जीत करके और 5 साल से आपने जीत हासिल करके उस पद पे आप बैठे हैं, लोगों को अपने स्तर से, मुझे और हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि क्या क्या चीज आपने सुचारू रूप से किया है जो कि जनता खुश रहे, और जनता खुश है, और जहां की जनता आपने काम कराया वहां का जनता खुश रहता और खुश है अभी? हम जनता की खुशी के लिए कोई काम नहीं करते हैं। हम जहाँ देखते हैं कि कहाँ जरूरी किस चीज का है, कहाँ नली बनना चाहिए, कहाँ गली बनना चाहिए, वो हम काम करते हैं। जनता तो भगवान है सर, बोल रहे हैं जनता की खुश करेंगे। हम किसी विशेष खुशी के लिए हम कोई काम नहीं करते हैं। हम जहाँ देखते हैं कि जरूरत है कि काम यहाँ होना चाहिए, वो काम वहाँ कराते हैं। भगवान है तो पूरा भगवान ना है, पूरा पंचायत के लोग भगवान ना है। बिल्कुल। आपको एक उदाहरण दे रहा है छोटा सा। हमारे गांव में पंचायत में एक मुसहर टोली है, कभी आप जाइएगा तो देख लीजिएगा। जी जी। उतना वार्ड नंबर 2 में जी। आप जाकर देखिएगा, वहाँ पंचायती राज 20 साल हो गया। हमसे पहले भी 4 मुखिया बन चुके पंचायती राज में, आज तक कोई मुखिया वहाँ नहीं गया, उनके दरवाजे तक कोई गए भी नहीं किया मुखिया। लेकिन हमने सारा जो है रोड गांव से लेकर तोड़ा है दूर तक, हमने रोड नली गली सारा जाके वहाँ बनवाया। यानी आपके कहने का मतलब है कि आपने पिछड़े जातियों को जोड़ा, आपने पिछड़े जो जाति हैं उनको ला करके रोड से जोड़ा, जो कि ये दूर दूर तक विकास से वंचित थे, और उन लोगों को आपने रोड से जोड़ करके विकास के तरफ आपने खींचा। अनुसूचित जो पिछड़े जाति के लोग हैं, जो बेजुबान लोग हैं, जो कहीं कुछ कह नहीं सकते हैं, जो ब्लॉक नहीं जा सकते हैं, जो किसी के पास जाकर हल्ला नहीं कर सकते हैं, कुछ मांग नहीं सकते हैं, हमारा काम उनके लिए होता है। हल्ला करने वालों के लिए हमारा काम नहीं होता है। अब चिल्लाते रहिए, हम जहाँ जरूरत देखेंगे कि नहीं भाई यहाँ जो इस चीज का जरूरत है, वही नली गली वही बनवाते हैं। पैसे ये तो योगी आदित्यनाथ के जैसा आप बात कर रहे हैं कि भाई मेरे मन से जो होगा वो मैं वो करूंगा, मैं जो देखूंगा वही होगा। और दूसरी बात की एक और आपने बात कहा, और हमारे फील्ड में लोग गए कि मुखिया जी ऐसे हैं कि अगर मुखिया जी के खिलाफ अगर हम कोई भी बात बोलेंगे तो मुखिया जी हमको ला करके लाठी डंडे से पीटेंगे। तो कहीं ऐसा नहीं ना है कि आप योगी आदित्यनाथ वाला रूप अपना रहे हैं यहाँ पे हमारे सासाराम में और सासाराम पंचायत का रूप में? नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। जो फालतू के लोग कुछ होते हैं हर गांव में, समाज में, आपके यहाँ भी लोग होंगे जिनको कुछ करना है ना, कुछ ऐसा ही फालतू के बात अंधेरिया बतियाते रहेंगे, तो उनका दावा नहीं कीजिएगा तो और चिल्लाएंगे। इसलिए ऐसे लोगों को दावा भी जरूरी है। अच्छा, तो इसका इलाज यही है कि अगर नहीं वो होगा तो फिर उसको हम अपने रूप से उसको निपटाएंगे? फालतू बात आप अनर्गल बात कीजिएगा तो उसका क्या रास्ता है बताइए? कोई तथ्यहीन बात करेंगे आप बिना सिर पैर की, तो उसका क्या उपाय है? तब तो लाते में जुतम ना है, हैं? कोई भी बात कीजिए तो तथ्य पूर्वक बात कीजिए, सबूत के साथ बात कीजिए। ऐसे अंधेरिये बतिया रहे हैं आप, तो अंधेरिये बतिया रहे तो उसका दवा क्या है बताइए? तो उससे मतलब सब उसको फिर दंड अपना जो अपने हिसाब से होगा आप देंगे? लातम जुतम जरूरी है, हाँ, न तो नहीं होगा। जी समझ गए, चिल्लाते रहेगा, अंदर ये बोलते रहेगा। हाँ,
हाँ, और मुखिया जी मैं एक और बात पूछना चाहूंगा आपसे। बात करने के बाद में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि कम से कम एक अच्छे और दबंग मुखिया से मैं बात कर रहा हूँ। दर्शकों मैं बता दूं कि इनका नाम है कमलेश राय। बता रहे हैं कि अगर बात से आदमी नहीं मानेगा तो फिर वो तो रूप अपनाना पड़ेगा। लेकिन मुखिया जी अभी जो 2026 का चुनाव आया है, पंचायती चुनाव, और बिहार सरकार और पंचायती राज मंत्री ने पूरे एक्शन मोड में है और पूरे निष्पक्ष तरीके से जो है चुनाव कराना चाहते हैं। तो क्या 2026 में फिर आप चुनाव में आना चाहेंगे? मौका मिलेगा तब तो। आरक्षण हो जाएगा तो पता नहीं किधर जाएगा, सीट किसका रहेगा, तो कैसे हम लड़ेंगे? ये भी तो हो सकता है कि हाथ आपका होगा और आप खड़ा किसी और को करा दें। नहीं नहीं, हम ऐसा राजनीति नहीं करते हैं। हम ऐसा राजनीति नहीं करते हैं। हम किसी के आगे पीछे का राजनीति नहीं करते हैं भैया। आप खुल करके आएंगे। हाँ, हम लड़ेंगे तो खुद लड़ेंगे, नहीं तो दूसरे के लिए क्या करना है। जो लड़ेंगे, जो अच्छा होंगे उनको मदद करेंगे। अच्छा, आपने पंचायत में ऐसा कौन कौन सा काम कराए हैं जो कि हमारे चैनल में दर्शक जानना चाहते हैं कि 5 साल में कुछ प्रारूप मुझे बता दीजिए कि क्या क्या काम हुआ है आपके पंचायती में मुखिया रहते हुए। अब सारा काम तो भी किया है। विकास फंड के अनुसार हर जगह कुछ ना कुछ काम हुआ है। स्वास्थ्य उपकेंद्र है आपके पंचायत? नहीं, हम तो बोले हैं उसके लिए। हाँ, गोबिना में एक ठो है और एक भैसाई में है। सुचारू रूप से डॉक्टर आते हैं? हाँ, आते हैं, नहीं आते हैं तो हल्ला गुल्ला करते हैं, फिर आते हैं लोग। नहीं आते हैं तो आप तो सर्जन को आप मुखिया हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं कि मैं यहाँ का मालिक हूँ, यहाँ का मैं मुखिया हूँ, इस पंचायत का, आपके डॉक्टर नहीं आते हैं। अरे मुखिया का क्या औकात है? मुखिया किसको लिखेगा? मुख्यमंत्री को लिखेगा तो कुछ हो ही नहीं रहा है। मुखिया मुखिया सर्जन तो मानेंगे ना सर? मुखिया सर्जन, सर्जन यहाँ सासाराम का सिविल सर्जन जी, ये तो बड़का छोटा है। सही में? 20 सूत्री के मीटिंग में उसको हम बैयत किए थे प्रभारी मंत्री के सामने। जी। हाँ, ये तो बड़का चोर है, समझ गए ना। यहाँ चोरों के जमात है इस जिला में, समझ गए ना। अच्छा मुखिया जी, आपके यहाँ नल जल योजना का क्या व्यवस्था है? अरे नल जल जो है मुख्यमंत्री का इतना अच्छा योजना था, नीतीश कुमार जी का। ये अफसरों ने जो है ना, जो अफसर जो लोग है खा गए इसको। कहीं नल जल पानी नहीं है ना, कहीं टंकी है पंचायत में, आप जाके देख लीजिए। खा गया अधिकारी लोग इसको, चौपट कर दिया। कहीं नल जल नहीं, कहीं नहीं चल रहा है। ये आप लोग के हाथ से कब कट गया? अरे हम लोग हाथ में कुछ पीएचडी में था, कुछ मुखिया लोग बनवाए थे पिछले चुनाव में जो बने थे, और हमारे समय में जो कुछ आया 7 को बना था पंचायत से, तो पैसे नहीं आके उसको मरम्मत कराए हम। अच्छा, नल जल योजना वाला पे जो मुखिया लोगों को फंड नहीं मिल पा रहा है और जो मुखिया जी लोग सुचारू रूप से नल जल योजना पे काम ढंग से नहीं करा पा रहे हैं, इसको आप दोषी किसको कहते हैं? व्यवस्था को, सिस्टम को, अधिकारी को। और कौन दोषी है? आपके यहाँ शिक्षा की व्यवस्था कैसी है? सुचारू रूप से विद्यालय चलता है, स्कूल चलता है, आपके पंचायत के बच्चे अच्छे तरह से पढ़ते हैं? हाँ, वो आता है। अब तो हाजिरी बनाने का टाइमिंग हो गया है, हाजिरी बनाने का टाइमिंग हो गया है। तो सुबह दौड़ के जाता है सब स्कूल में, और फिर दिन भर आता है, घूमते रहता है उसी में मास्टर साहब। यानी कि इस मुद्दा से आप खुश हैं कि कम से कम यह जो लग गया है सुचारू रूप से, जो टाइम से अपना अटेंडेंस लगाने वाला जो ऑनलाइन हो गया है, इससे आप खुश हैं? हाँ हाँ, दौड़ के जाता है। पहले अपने गाय भैंस खिला के जाता था स्कूलिया में 11 बजे 12 बजे मास्टर लोग, अब सुबह दौड़ के जाता है कम से कम। तो ये अच्छी बात है ना? हाँ, ये अच्छी बात है, लेकिन शिक्षा का गुणवत्ता नहीं है। अच्छा, अभी गुणवत्ता पूर्वक जो होना चाहिए वो नहीं है? नहीं है, नहीं है। अच्छा, आपके पंचायत के विकास के लिए ऐसा कौन सा सरकारी योजना उठाए और आपको कौन सा ऐसा फैसिलिटीज हो जो आप अपने पंचायत को अच्छे से सुचारू रूप से आप चलाएंगे? और उतना पैसा कहाँ है सरकार के पास, कहाँ देती है? आप देखे होंगे पंचायत में तो नली गली भी शुद्ध नहीं बना हुआ है कई बार। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी ने बोला कि अब बिहार के खजाना में पैसा है, किसी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई अफवाह न उड़े। तो भेजे तो पैसा, खाली बोलने से नहीं पहुंच जाएगा। यहाँ पैसा ब्लॉक में आना चाहिए ना, हम लोग को पैसा तो मिले। अब लंबा लंबा खाली भाषण देते रहिएगा, यहाँ कुछ काम हुई भी नहीं करेगा। तो भाषण से नहीं ना हो जाएगा। पैसा आपके पास है, यहाँ ये नहीं रहा है पैसा। यानी कि आपके बिहार के मुखिया जो है भाषणबाजी पे काम चला रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं आपको नहीं पता है? तो क्या कर रहे हैं लोग आपको नहीं पता है? सबको पता है, पूरे बिहार के लोगों को पता है। अब तो सारे लोग पढ़े लिखे हो गए, पहले तो बुर्बक लोग थे, नहीं समझते थे। अगर आपके फंड में जो मुखिया का कोटा होता है, मुखिया के फंड में जितना योजना का पैसा होना चाहिए, अगर उतना योजना का पैसा अगर आपके फंड में आता है तो आपकी पंचायत जो है सुचारू रूप से पूरा एकदम अच्छा से हो जाएगा। अब मान संतोषजनक पैसा आएगा तो काम होगा। अब
पैसे नहीं आएंगे तो हम लोग क्या करेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से आप सरकार को और अपने जनता को, अपने पंचायत की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या अपील करेंगे सरकार से? सरकार से कहेंगे खूब पैसा भेजिए ताकि पंचायत का विकास हो, पैसा तो भेजिए। और दूसरी बात कि परिसीमन होना चाहिए पंचायत का, परिसीमन नहीं होगा तो पंचायत का विकास नहीं होगा। छोटा छोटा पंचायत जो बनेगा तब अधिक विकास होगा। जैसे यूपी में है, उत्तर प्रदेश में देखें ना, छोटा छोटा पंचायत है, प्रधान लोग ये हैं, अपना जितना हम लोग को पंचायत में आता है उतना प्रधान को जाता है पैसा, अधिक विकास होता है वहाँ। या हम लोग के पास पैसा कम आता है, क्षेत्र बड़ा है, कहाँ से विकास होगा? नहीं हो पाता है ईमानदारी से विकास। विकास करने के लिए कुछ सरकार को सिस्टम में चेंजिंग लाना पड़ेगा, आपका कहना मतलब ये है? आर्थिक रूप से और ये अफसरशाही पर कंट्रोल करना पड़ेगा सरकार को। हाँ। आप अपनी पंचायत के जनता और सासाराम के लोगों से कुछ कहना चाहेंगे? तो कहाँ कहेंगे, हम लोग, जनता खुद समझदार है, हमसे अधिक जनता समझदार है, जनता सब समझ रही है, इसलिए सभी जनता को हम प्रणाम करते हैं। हम क्या कहेंगे। मैं बता दूं कि अभी दर्शकों की हमारे पास जो सासाराम प्रखंड के करुप पंचायत के सुयोग्य और कर्मठी मुखिया कमलेश राय जी हमारे पास बैठे थे और उनसे उनके पंचायत के हर एक काम और हर एक पहलू पे एक जवाब और सवाल हुआ। मैं दर्शकों में दिखाना चाहता हूं कि वाकई में जो पंचायत में जो कमियां हैं वह एक तरफ मुखिया की बात अलग होती है, जो जनता की बात अलग होती है और ग्राउंड की बात अलग होती है, लेकिन यह बात जानने से साफ एक तरफ क्लियर हो गया कि सुधार सिस्टम में जरूरी है। तब तक से खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दैनिक कड़क बिहार टाइम्स, निर्भीक और निष्पक्ष, देश की धड़कन, जनता की आवाज।